मैं ओल्ड होम नहीं लाइक करती थी कि हमारा जो देश है वो श्री राम का देश है, तो इसमें ओल्ड होम नहीं होने चाहिए। फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड आई हैव स्टार्टेड अडॉप्शन ऑफ सीनियर सिटीजन। इस तबके की जो लड़कियां होती हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन। आप अपनी लड़की बेच रहे हो या शादी कर रहे हो? तो मैंने कसम खाई थी कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो डॉरी नहीं लेगा। पर जब मुझे अश्विनी जी मिल गए तो उन्होंने कहा कि आप भटक गई रास्ते से। आपको पिक्चर देखनी है, टिकट दो, तो आई स्लैप्ड हिम। तो ये पीछा करते रहते थे। मैं स्कूल कॉलेज में जहाँ भी तो ये अगली सीट पे आके बैठा, तो मेरे को बड़ा इरिटेशन होती थी कि ये क्या है लड़का मेरे पीछे पीछे भागता रहता है। आप अगर कर भी देते हैं अपने बच्चों की बहुत ग्रैंड शादी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसे हैं आप कर सकते हो। लेकिन जब जो पैसे वाले लोग करते हैं उनकी देखा देखी जो वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी जो प्रेशर ले रहा है ना, तकलीफ वहाँ होती है। बड़ा ब्रदर था जो पार्टीशन के साथ समय में ही डाइड। कभी आपको लगता है कि जब मैं नहीं रहूंगी तो ये जो मैं समाज सेवा के काम कर रही हूँ, बिजनेस तो चल जाएगा, ये चलेगा या नहीं? जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश सब विधि हाथ है। नमस्कार। जिंदगी विद ऋचा में आज जो मेरी मेहमान है वो एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत है। वो एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप की सीएमडी हैं, एक लेखिका हैं, समाज सेविका हैं, देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार काम कर रही हैं। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वो टीवी और रेडियो से भी जुड़ी रही हैं। एक माँ हैं, एक सास हैं, एक दादी हैं और हर भूमिका को बहुत ही बखूबी निभा रही हैं। इतने सारे पहलू हैं इनकी ज़िंदगी के कि मैं सोच रही हूँ कि एक बातचीत में समेटूंगी कैसे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। लेकिन चलिए स्वागत करते हैं पंजाब केसरी ग्रुप की सीएमडी किरण चोपड़ा जी का। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू, धन्यवाद। काफ़ी दिन से इस बातचीत का इंतज़ार हम दोनों को था और जैसा मैंने कहा कि इतने सारे पहलू हैं, पता नहीं हम कितनों पर बात कर पाएंगे आज, कितनों पर नहीं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे आपके जीवन की लगती है जिस पर बात होना बहुत ज़रूरी है, ये जो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब आप चलाती हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताइए। सीनियर सिटीजन्स के लिए है, लेकिन कब इसकी शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत मेरे जो दादा ससुर थे लाला जगन नारायण जी, उनकी सोच थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण पे एक सीरीज चलाई, क्योंकि वो जर्नलिस्ट थे, और उन्होंने लिखा कि जीवन की संध्या। अच्छा। जीवन संध्या में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि वो एक हरे भरे परिवार में थे। उनकी बहुएं थी, मैं पुत्र वधू थी, बेटे थे, पोत्र थे, सब उनको बहुत प्यार और आदर सम्मान करते थे। वो कहते थे मैं इतने अच्छे परिवार में हूँ तब भी मुझे लोनलीनेस फील होती है, तो इस उम्र के लोगों के लिए कुछ होना चाहिए। अच्छा। उन्होंने हरिद्वार में गीताश्रम, वृद्धाश्रम की शुरुआत भी की। कई जगह उन्होंने कई लोगों की सहायता भी की, पर उस टाइम उनकी सोच थी कि बुज़ुर्गों के लिए कुछ होना चाहिए। फिर मैं और अश्विनी जी हम अमेरिका गए, तो वहाँ हमने एक ओल्ड होम विज़िट किया। जब वहाँ ओल्ड होम देखा तो ऐसे लग रहा था कि ये लोग यहाँ किस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल उनमें जान नहीं थी, डल लाइफ में, किसी की ऑक्सीजन लगी है, किसी को कुछ नहीं, अकेले पड़े हुए। तो अश्विनी जी ने जो हमें दिखा रहे थे उनसे पूछा कि क्या है ये, तो कह रहे दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर डेथ। तो उस समय अश्विनी जी ने मेरी तरफ बड़ी अर्थ भरी नज़रों से देखा कि किरण हमें कुछ करना चाहिए। देयर एंड देन आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग फॉर देम, पर नॉट ओल्ड एज होम। तो मेरे को था कि कुछ मैं डिफरेंट करूँ इनके लिए, कि ये जो वर्डिंग थी ना कि दे आर वेटिंग फॉर देयर डेथ, ये हर्ट कर रही थी कि इस उम्र में हम सब ने जाना है, लकी होंगे जो जाएंगे भी इस उम्र में, तो इस उम्र को जीना आना चाहिए। हमने सारी उम्र बच्चों के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ किया, और ये उम्र हम ये सोचें कि हम जाने वाले हैं, बस मौत का इंतज़ार है। मौत का। तो वहाँ तो फादर डे, मदर डे होता है, हमारे तो यहाँ ये नहीं है। और वहाँ
गवर्नमेंट की, सरकार की बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ है। तो यहाँ नहीं था, तो मैंने सोचा कि देखो, मैं बहुत अर्ली एज में थी जब मैंने ये काम शुरू किया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इस एज का क्या एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको ऐसा कुछ इनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ ये अपनी भावनाओं को सबके सामने शेयर करें, जो इनकी अधूरी इच्छाएं हैं उनको शेयर करें, उनको दिखाएं, लोगों को करके दिखाएं, और रिस्पेक्टफुल हो इनका जीवन। और ये ना हो कि अभी हमने मर जाना है या मरने की वेट करनी है, ना निराशा ना हो जीवन के प्रति, हर पल को जीना। और साथ में जब लाला जगन्नाथ जी थे, मैं पढ़ रही थी शादी के बाद, तो सुबह सुबह उठकर उनको मैं 4 बजे चाय देती थी। उनकी बहुत इच्छा थी, वो जो पल होते थे ना, जो क्षण होते थे, उनका जो एक होता है ना कि प्राउड फील करना कि मेरी पौत्र वधू मेरे लिए उठकर 4 बजे चाय बना रही है। और शाम को वो 80+ थे, वो पकौड़े और समोसे ये खाते थे। तो पकौड़े भी मैं अपने हाथ से तल के उनको देती थी। और उनका जो वो अंदर से खुशी थी ना उस समय, क्योंकि उनकी डॉटर इन लॉ भी थी, पर कहते ना मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो उनको मैं बहुत प्यारी थी। और नई नई शादी हुई थी, पढ़ रही थी, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी। आज तो बहुत समझ वाले बच्चे आ गए। तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर मेरे माता पिता ने भरा हुआ था कि अब ससुराल ही सब कुछ है, वहाँ सबकी सेवा करनी है। तो जब 4 बजे उठाते थे और जब उनकी खुशियाँ देखती थी मैं कि खुशी है, तो मुझे लगता था ऐसी खुशी हर इस उम्र के लोगों में भर दूँ। तो इस सोच को सोचते सोचते मैंने वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना की। तो कितने साल हो गए इसको चलाते हुए? 2004 में शुरू किया था और 2005 में इसको रजिस्टर किया। तो 21-22 साल हो गए। क्या क्या करते हैं आप इस क्लब में? क्या क्या नहीं करते हैं ये पूछा, क्योंकि 7 तो समझ गई, निराशा की बात नहीं करते हैं। 7 लोगों से शुरू किया। 7 सिर्फ? हाँ, तब सिर्फ एक मजाक था। सब लोग कहते थे कि मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, कि मैंने कुछ करना है, इनके लिए अच्छा करना है। तो सब लोग मेरे को मजाक करते थे, घर च एक बुढ़ा नहीं संभाला जाता, इन्हें बुढ़िया का की करेंगे तो घर के बुढ़ा नहीं संभाला। हाँ, तो वो कहते हैं ना, ये पंजाबी की कहावत है कि घर च एक बुढ़ा नहीं संभाला जाता, तो इन्हें बुढ़िया का की करेंगी। वाकई उस टाइम था, क्या करेंगे। तो इनको जब मैंने बैठाया, इनका एक कार्ड बनाना शुरू किया, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब रखा, क्लब जानबूझ के नाम रखा कि इनको ये ना लगे कि हम किसी बेचारगी वाली अवस्था में हैं या हमें कोई तर्स कर रहा है। क्लब के साथ एक थोड़ा फन हो जाता है। हाँ। और ये बड़ी शान से कहते हैं कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। तो इनके कार्ड बनाए, मेंबरशिप टोटली फ्री रखी, कुछ नहीं, क्योंकि इस उम्र में कोई खर्च नहीं करना चाहता। बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि दे वांट एवरीथिंग फ्री। तो उनके लिए फ्री मेंबरशिप रखी और इनको एक्टिविटी सेंटर में कन्वर्ट किया। अच्छा, कि आप आओ, खुशियाँ बांटो। और एक ही उम्र के लोग 60+, 60+ से लेके 97 तक मेरे मेंबर हैं। 100 भी साथ चल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि सारी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, और कविता, एक्टिंग, और यहाँ तक कि फैशन शो भी। फैशन शो के तो इतने अच्छे एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है कि इच्छाएं रहती हैं, अधूरी इच्छाएं जो होती हैं वो उनको पूरा करने का मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग सा एपिसोड सुनाती हूँ हमारी नोएडा ब्रांच की, क्योंकि हमारी 25 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। तो नोएडा ब्रांच की थी, हमारा फैशन शो था। तो हमने रितु बेरी के डिज़ाइनर से इनके कॉस्ट्यूम जो तैयार करवाए थे। तो उसने भी आके सेवा करते हैं आके लोग। तो इनको इतनी खुशी सी कि वाह, हमारे लिए इतनी बड़ी डिज़ाइनर कर रही है। तो उसने भी बड़े दिल से किया। और सेकंड लीना सिंह ने किया इनके लिए। तो एक आंटी थी 87 ईयर ओल्ड, बयाना आंटी, जो अब नहीं रही। और जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका ब्लाउज़ गुम हो गया। तो हमने टेलर बैठाया हुआ था, हमने कहा कोई बात नहीं आंटी, आपका गुम हो गया तो एक और सिल देंगे। नहीं, मुझे तो वही चाहिए। बड़े बच्चों की तरह जिद होती है। तो मैंने कहा क्यों वो चाहिए? कहते उसके पीछे कुछ नहीं था, मुझे वही पहनना है। मैंने बैकलेस ब्लाउज, क्योंकि इच्छा रह गई थी उनकी पहनने की। वो 87 थी, पर उनकी
अंदर, हाँ, तो बैकलेस पहनना था। तो ये बड़े बड़े अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक बार ये इनको अप्रिशिएट करो, बड़ा अच्छा लगता है। एक हमारी 80+ आंटी थी, शांति वोरा, वो भी अभी नहीं रही है, पुलिस से रिटायर थी। तो वो आती थी, वो हमेशा सोचती थी कि मैं आपकी रक्षा कर रही हूँ, मैं आपकी सिक्योरिटी कर रही हूँ। तो मेरी आदत है कि मैं सबको अप्रिशिएट करना कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आई एक बार तो मेरे ऑफिस में खड़ी हो गई, क्योंकि तैयार होकर आई थी, तो उनको लग रहा था कि मैडम ने कुछ कहा ही नहीं। तो फिर मैं काम कर रही थी, ऊपर देखा, मैंने कहा अरे आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। कहते अच्छा, तभी वो मोया मर्जाना मेरे वाल देखी जा रहा से। इस उम्र में उनको था कि हम जवान हो गए। उनमें मैं फीलिंग भरती हूँ कि आप किसी से कम नहीं हो, आप अभी भी जवान हो। क्या बात, वाह। आप आकर देखें क्या खुशियाँ उनमें, क्या उनमें जोश है, वो हर चीज़ करना चाहते हैं। बस एक चीज़ मैं उनको कहती हूँ, आप हर इच्छा को पूरा कीजिए, पर मर्यादा और संस्कारों में रहकर, तो वो करते हैं। एक बार मेरे फंक्शन था श्री फोर्ट में, तो मेरे मेंबर आए, उन्होंने कहा मैम मैं अपने बालों को कलर कर सकता हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं। मैंने कहा आपको कहती हूँ, आप जवान हो, आप अपने सारे शौक पूरे कीजिए। अब मानोगे रिचा, जब मैं अगले दिन स्टेज पे स्पीच देने के लिए खड़ी हुई तो मुझे लगा अरे ये तो वरिष्ठ नागरिक का क्लब ही नहीं, ये तो युवाओं का हो गया। सबने कलर करे हुए थे, इतना इनको शौक है, इतना शौक होता है। यही नहीं, एक बार मॉडल टाउन ब्रांच है, उसमें हमारा लोहड़ी का फंक्शन था। तो सेलिब्रेशन करते रहते हैं कुछ ना कुछ, कोई फंक्शन आ गया, कोई त्यौहार आ गया, किसी का बर्थडे है, किसी के बच्चे का है, या उनका बर्थडे है, या एनिवर्सरी है। तो उन्होंने कहा मैम हमारे पास ज्वेलरी बड़ी है और बड़ा दिल करता है पहनने को, हमने पहनी नहीं है, सारी उम्र जोड़ जोड़ के हमने बनाई और अभी कोई मौका ही नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा पहनिए। तो अगले दिन जब फंक्शन था, सारे बड़े बड़े सेट पहन के आए हुए, मुझे वहाँ के लोकल SHO को बुलाना पड़ा, भाई इनको घर पहुँचाओ ठीक ठाक। तो मैंने, ये है इनके शौक, बड़े शौक रहते हैं। तो मतलब जैसे आपने कहा कि ऑल ओवर इंडिया 25 क्लब्स आपने बोला है ना, तो मतलब कोई एक जगह होती है, एक सेंटर जैसा एक क्लब, एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर ये लोग रोज आते हैं, कैसे कैसे, हाउ डज इट वर्क? वीकली। अच्छा, एक वीक में एक बार। हाँ। कोई ब्रांचेस हैं वीक में, महीने में मतलब 2 ब्रांच बार। आपकी वो जगह है? हाँ, हमारी जगह नहीं है। हाँ। कोई भी अपनी ऑफर करता है जगह, जैसे कि हम खोलना चाहते हैं। अच्छा। पर मैं देखती हूँ कि इनमें भावना है, इनमें वो है, पेशेंस है, क्योंकि इस काम के लिए बहुत पेशेंस और टॉलरेंस चाहिए। क्योंकि ये बच्चों की तरह जिद करते हैं, रूठ भी जाते हैं, रूठते भी बहुत हैं। और मेरे को माइक नहीं दिया, मेरे को गाने नहीं दिया, आज मेरे को छोटा बोलने के लिए दिया, लाइक बच्चों की तरह होते हैं, बचपन लौट आया उनका। और यही नहीं, ये तो अच्छे घरों के बुजुर्गों की कहानी है, क्योंकि जो अच्छे घरों के बुजुर्ग होते हैं उनमें भी इस टाइम बड़ी, कई बार इमोशनली हर्ट होते हैं, कई बार फिजिकली भी हर्ट होते हैं, लाइक जो बोल नहीं सकते। तो उनको जब खुशियाँ मिलती हैं, उनके दर्द छुप जाते हैं। और ऐसा पॉजिटिविटीनेस भरती हूँ कि आप सब पॉजिटिव बोलेंगे, सब अच्छा बोलेंगे, सब अच्छा है। और साथ में साथ हम दूसरा काम करते हैं, जो नीडी बुजुर्ग हैं। अच्छा। वो उनके बच्चे आते हैं हमारे पास कि मैम बहुत महंगाई है, हम अपने माँ बाप को नहीं रख सकते। तो बड़ा शॉकिंग लगता है कि देखो बच्चे, माँ बाप ने जिनको पाला, वो आज ये कह रहे हैं। तो उनको मैं कहती हूँ कि ओल्ड होम नहीं भेजेंगे हम, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं ओल्ड होम नहीं लाइक करती, क्योंकि हमारा जो देश है वो श्री राम का देश है, तो इसमें ओल्ड होम नहीं होने चाहिए। तो मैं उनको कहती हूँ आप इनको घर रखें, इनको हम अडॉप्ट कराएंगे। अच्छा। संपन्न लोगों से अडॉप्ट करवाती हैं। फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड आई हैव स्टार्टेड अडॉप्शन ऑफ सीनियर सिटीजन। अडॉप्शन डजंट मीन कि उनको घर लेके जाना है, उनकी मेडिसिन और उनके खाने पीने का खर्च, और बच्चे खुशी खुशी रख लेते हैं। उनको मैं कहती हूँ कि देखो ओल्ड होम छत रोटी तो दे देंगे, पर अपनापन नहीं देंगे। तो बहुत से घरों में बुजुर्ग अपने घरों में सेटल हैं। सच अ ब्यूटीफुल काम। तो ऐसे कितने बुजुर्ग होंगे जहाँ आप लोगों को अडॉप्ट किया हुआ है, अपने बच्चों के साथ ही रह रहे हैं? लगभग 500 के करीब हैं, पर आना जाना लगा रहता है। कोरोना के टाइम तो 250 ही रह गए थे, 250 भी कम, क्योंकि बहुत चले गए थे। फिर अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और वेटिंग लिस्ट चलती है कि 5000 की तो वेटिंग लिस्ट है। तो आप एक बुजुर्ग के लिए एक फैमिली को ढूंढते हो जो अडॉप्ट करने को तैयार है? मैं नहीं ढूंढती, अपने आप ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि सबको, ऑलमोस्ट लोगों को मालूम है कि यहाँ बुजुर्गों की सेवा होती है। तो आ जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि जेन्युइन केस है
केस जेन्युइन है तो फिर हम उनको कहते हैं कि आओ। और हमारी एक कमेटी बनी हुई है, वो जाकर देखती भी है। एक बार एक बुज़ुर्ग आए तो उसके घर एसी भी लगा हुआ था, कुत्ता भी था रखा हुआ, डॉग रखा हुआ था। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आपको क्या ज़रूरत है सहायता की? तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तो कहते 1 मिनट आप सबको बाहर भेज दो, मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अगर मेरे को शुगर है, मेरे घर में जिस टाइम खाना है उसी टाइम मिलेगा, मेरे को पहले भूख लगती है, दवाई लेनी होती है। दूसरा मैं अकेली बैठी रहती हूँ, मेरे पास कोई बच्चा नहीं आता, अगर मैं थोड़े चॉकलेट ले लेती हूँ ना तो पोते भी आते हैं, पोतियाँ भी आती हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कर दिया उनका। और अडॉप्शन कोई हैवी नहीं है ज़्यादा। एक बुज़ुर्ग का 1000 से स्टार्ट किया था, 1000, 2000, 3000 और बहुत बीमार है तो 5000 महीने का। हाँ, महीने का। कोई 1 करे बुज़ुर्ग, कोई 10 करे, कोई 50 करे। जो महाशया जी थे हमारे, उन्होंने तो बहुत किए हुए थे बुज़ुर्ग। जब वो गए तो बहुत नुकसान था, वो तो गए ही गए, क्योंकि हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे वो। कौन? महाशया जी नहीं थे जो, जिनकी आप ऐड देखते हो? अरे वो MDH हाँ, मसाले वाले। हाँ, 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 अच्छा। तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे। वो ऐसे थे कि जब फैशन शो होना, वो हमारे शो स्टॉपर होते थे। तो सुबह से शुरू हो जाते थे, मैं कौन सा सूट पहनूं, मैं माला 2 पहन लूं या 3 पहन उनकी लूं। तो फोटो भी बड़ी वो माला वाला वाली हाँ, है। हाँ, तो उनको बड़ा शौक था। मतलब आप सोच नहीं सकते, जो फैशन शो होते हैं, मैं इनको दुबई लेके गई, सिंगापुर लेके गई, वहाँ हमने इनके एम्बेसडर हाउस में वहाँ पे किए, इनके फैशन शो किए। बहुत खुश होते थे। क्रूज़ पे लेके गई, बहुत खुश थे कि हम क्रूज़ पे जा रहे हैं, क्योंकि एक ना इस उम्र में रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, एक अपनापन चाहिए। और इतना ज़्यादा ये लोग अटैच हो जाते हैं आपके साथ, जब ये चले जाते हैं तो रिचा आपको मैं बता नहीं सकती क्या अपसेटिंग मोमेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि ये निस्वार्थ प्यार है, निस्वार्थ सेवा है कि उनको मेरे से कुछ नहीं, मैं तो उनको ये प्यार दे रही हूँ और थोड़ा सा अच्छा समय बिता रही नहीं, आप उनको और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रही हैं। और वो मुझे ब्लेसिंग्स। और मेरे साथ जितने भी ब्रांचेस हैं, उनके ब्रांच हेड्स हैं, बहुत अच्छे हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं। कहाँ है ब्रांचेस आपके? दिल्ली में है, 3 गांव में चल रही हैं। गांव मतलब पंजाब में आपके? नहीं, यहाँ अच्छा। कतलुपुर है हरियाणा में। अच्छा, ओ। हाँ, हरियाणा कतलुपुर है, जाटी कला है, तो नरेला है, ऐसे काफ़ी 3 तो गांव में चल रही हैं, बाकी दिल्ली में है, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांवा और हैदराबाद। हैदराबाद की ब्रांच हमारी सबसे आगे चलती है, बहुत मेंबर्स हैं और बहुत एक्टिविटीज़ हैं, और वहाँ के लोग बहुत साथ देते हैं। तो लगभग कितने सीनियर सिटीजन अभी जुड़े हैं आपके साथ? आप इसको ना काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आना जाना रहता है। हाँ। अब कभी भी मैं सोचो ना इसका रिकॉर्ड रखें, नहीं हो पाता तो है। नहीं हो पाता। अब कोरोना में आप सोचो हमारे 60% मेंबर्स गए। एक ब्रांच तो नोएडा की ब्रांच तो ऑलमोस्ट 80% गए। गुजरांवाला ब्रांच है, उसमें भी 70% लोग गए। मतलब इतना उस समय हाल था। और आप मानोगे कोरोना में मैंने इनको छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरा भी वो थोड़ा ऐसा टाइम था कि आई लॉस्ट माई हस्बैंड, तो मैं अपसेट थी बड़ी। और जैसे मैं इनको हाथ देती हूँ, आप समझो उस समय इनके लिए मैं खड़ी हुई, क्योंकि ये लोग बहुत डिप्रेस हो गए थे, घर में बंद हो गए और क्लब में भी नहीं आ सकते। क्लब में नहीं आ सकते थे। जो नीडी लोग हैं उनको खाने को कुछ नहीं था, उनको घर घर राशन पहुंचाया, ज़रूरत का सामान पहुंचाया उनको। और जो ये लोग थे इनके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम करें, इनको ऑनलाइन प्रोग्राम करने आ गए, कैसे फेसबुक चलानी है, व्हाट्सएप चलाने, सब इनको उस समय सीख लिया। वीडियो बनानी सीख ली इन्होंने, बहुत कुछ सीखा। आप कभी आपको बुलाऊंगी, आप इनकी खुशियाँ देखना। तो आज अगर मैं आपसे कहूँ कि इतना सब कुछ है आपके पास, पूरा मीडिया एम्पायर अगर कहें, बड़ा परिवार, लेकिन क्या ये जो बुजुर्गों के लिए आप जो काम कर रही हैं, यही आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है? एक्चुअली सही मायने में तो यही है, पर मैं इसके साथ साथ ज़रूरतमंद लड़कियों के लिए भी काम करती हूँ। अच्छा। हाँ, वो भी बहुत बड़ा काम है वो, पर मेरा अकेले का काम नहीं है। उसमें बहुत से साथी हैं, RSS के लोग भी हैं, काफ़ी लोग हैं उसमें। उसका क्या नाम है उसका? चौपाल। चौपाल। हाँ,
वो नागपुर से स्टार्ट हुआ था, कॉन्सेप्ट वहाँ का था। यहाँ हमारे जो आदरणीय मदन दास देवी जी और केदारनाथ साहनी जी स्वर्गीय, उन्होंने शुरू करवाया था। वो उसमें है कि जो क्लस्टर एरिया की और जो बस्ती की लड़कियां हैं जो काम करके अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है, बहुत बड़ा काम है वो। अच्छा। उनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप जानती हैं ऋचा कि अगर इस तबके की जो लड़कियां होती हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को भी रोकते हैं, उन लड़कियों को हाथ देते हैं किस्म का, उनको फाइनेंशियल हेल्प देते हैं और उनको वो वापस करनी होती है। अच्छा। जैसे कोई लड़की है सब्जी बेचना चाहती है, ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहती है, या कंप्यूटर सीखना चाहती है, कोई रेडी लगाना चाहती है, सबको उनको पहले हमने 10,000 से शुरू किया था, फिर 15,000, फिर 20, अब 25 अरे वाह। और 42,000 वन टाइम होता है वो आपका? हाँ, वन टाइम, और साल के बाद उनको रिटर्न करना होता है। और बहुत सी लड़कियां जो अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं, और आप मानोगे कई बार मैं जाती हूँ तो रास्ते में जैसे ये सब्जी मंडी गई तो वहाँ कहते अरे ये बुड्ढों वाली काम करने वाली है, नहीं ये तो वो है जो लड़कियों का करती है, सब्जी भिजवाती है, लाइक ऐसे वाले कमेंट मिलते हैं मुझे, लोग इस तरह से पहचानते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि एक तो लड़कियों को मुझे देखकर कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ कुछ गलत नहीं होगा। जब मैं बोलती हूँ, उनको समझाती हूँ, तो उनको समझ आता है कि हमें काम करना है और ये मनी वापस लौटानी है। क्योंकि मैं उनको कहती हूँ आपको एक को हाथ मिल रहा है, अपने आगे दूसरी लड़कियों को भी हाथ देना है। बहुत सी लड़कियाँ अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं, जब बहुत खुशी होती है जब ऑलमोस्ट 42,000 लड़कियाँ खड़ी हो चुकी हैं अपने पाँव पे, और बहुत खुशी होती है। ऐसा ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि हम दान नहीं दे रहे इसमें, हम ये तो पूरा उनका सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए दे रहे हैं। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं कि वापस दे देना। किरण जी, हम जो बहुत पैसे वाले परिवार, एफ्लुएंट फैमिलीज हम देखते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक तो उनको समाज या की परेशानियों से या अंडर प्रिविलेज्ड ज़रूरतमंद लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी शानदार गाड़ियाँ, शानदार घर, अपना ठीक रहे, सब बढ़िया। जो दूसरे होते हैं वो ठीक है कि वो जो CSR है उसके थ्रू कुछ कर दिया, किसी को दे दिया, मतलब खुद ज़मीन पर उतर कर या खुद हर एक के साथ इंटरेक्ट करने का काम नहीं करते हैं परिवार। आप भी इनमें से दो में से कोई एक तरह की हो सकती थी, लेकिन आप ये जो खुद लोगों को जानती हैं, आप सीनियर सिटीजन्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, बच्चियों के साथ, ये मैं अगर कहूँ DNA या ये इंस्पिरेशन या ऐसी आप जो हैं वो कैसे हैं, क्यों हैं? ऐसा है कि आई बिलोंग टू वेरी नॉर्मल फैमिली। हम 6 बहनें थी, 6 बहनें थी। तो आपको मालूम है जो मेरा टाइम था उस समय होता था कि पहली लड़की, दूसरी लड़की, अब तीसरी लड़की, मैं चौथी लड़की थी। तो 2 के बाद तो पेरेंट्स को बुरा लगता था। और उस समय ये भी था कि लड़के के लिए चलते जाते थे। और मेरा बड़ा ब्रदर था जो पार्टीशन के साथ समय में ही डाइड। तो उसके बाद हम बहनें होती गई, तो सब मेरे फादर को यही कहते थे कि आई बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली। तो पंडित जी आपकी इतनी बेटियां, इनको बस एक तरह के कपड़े दो और शादियां करो। तो माय फादर यूज्ड टू से कि नो, ये मेरी बेटियां नहीं, बेटों से ही बढ़कर हैं। मैं इनको एजुकेशन दूंगा, वैल्यूज़ दूंगा, ये अपने नाम रोशन करेंगे। तो वही हुआ, पहले पंडित जी की बेटियां थी, फिर इन बेटियों के फादर पंडित जी बने। मतलब सब बेटियों ने बहुत अच्छा अपने लाइफ में किया। तो मेरी माँ ने भी हमें बहुत संस्कार दिए। मेरी माँ सिंपल एक लेडी थी और बड़ी रिलीजियस थी, और हमेशा हमें यही कहती थी कि आपके इधर दोनों कंधों पे 2 इंसान बैठे जो आपको नहीं दिखाई दे रहे। अब अगर अच्छा काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, और अगर गलत करोगे तो नरक में जाओगे, इसलिए अच्छा काम करना है। तो वो एक माइंड सेट था छोटे होते। दूसरा ये था कि जब भी मेरी माँ को मैंने देखा कि कभी गाय को पेड़ा देते हुए, कभी किसी भिखारी की सेवा करते, कोई आता था मांगने तो उसको बिठा के खाना खिलाती थी। तो वो अंदर शुरू से जो देखते हो ना, वो आपके अंदर आता रहता है। तो ये संस्कार जो मेरे है ना, मेरी माँ के दिए, और जो जिंदगी का व्यवहार है वो मेरी सासू माँ का दिया हुआ। वो इतनी स्वीट थी, वो एजुकेटेड थी। माय मदर वाज नॉट एजुकेटेड,
पर ना एजुकेटेड होते हुए भी बहुत वैल्यूज़ थी, बहुत उनमें रामायण की चौपाइयाँ सुनाना, ये सुना, वो डिफरेंट था, इधर डिफरेंट थी। मतलब दोनों माँओं के कॉम्बिनेशन है मेरे में, दोनों से बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में। वाह, चलिए मैं आपको कुछ सुनवाती हूँ। कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। मेरा नाम डॉक्टर नीलम नाथ है, 14th बैच एम्स। ये कहाँ से लिया? 50 ईयर्स से मैं चैरिटेबल सेंटर्स के साथ जुड़ी हूँ। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ मेरा एसोसिएशन 3 साल पुराना है और किरण जी मुझे बहुत हौसला देती हैं। मुझे रील्स बनानी नहीं आती और मैं पेशेंट्स को बहुत पैम्पर भी करती हूँ, लेकिन घर ये आके कहाँ सोचती से हूँ ली? कि मुझे पैम्पर कौन करेगा। और देखती हूँ मोबाइल में किरण चोपड़ा जी का मैसेज आया हुआ है कि नीलम तुमने बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ा और इसको जोर से बोलो। अच्छा जी, इनको बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा लगता है। सुन के। और अभी मेरी 3 रील्स हुई हैं सिर्फ, और मैं और बनाती रहूँगी प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर, क्योंकि बहुत इनकरेजमेंट मिलती है मुझे किरण जी से। किसने और एक दिया? वीडियो देखा था जिसमें सुना मुझे कि किरण जी डॉक्टर बनना चाहती थी। जो मेडिकल फ्रेटर्निटी का, वुमेन डॉक्टर्स का लॉस है, वो उन्होंने सोशल सर्विस में बहुत गुना पूरा कर दिया। जिस टाइप की वो संस्था चला रही हैं ऑल ओवर, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। लेकिन हमने इस चीज़ से एक दूसरे को इंस्पायर करना है और मैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अफेक्शन लेती हूँ कि लॉन्ग लिव आवर सिस्टरहुड एंड ऑफ कोर्स आवर ब्रदरहुड आल्सो। टेक केयर बहुत एंड अच्छे स्टे हैं, बहुत यूनाइटेड। अच्छे। ये इनको जब मैं नाम से बुलाती हूँ कितने खुश होते हैं कि नीलम जी। हाँ, वही तो कि हमें हाँ। पहचानती हैं, है ना। कोई भी अपने आप को बड़ा कहना नहीं पसंद करता। आप सोचो 80+, 90+, वो कहते हैं कि हमने बुजुर्गों की सेवा करनी है। कोई अपने आप को बुजुर्ग मानने को तैयार नहीं है। ये लीजिए। मैं रूपचंद भैया कृष्ण अग्र केसरी क्लब नरेला शाखा अध्यक्ष बोल रहा हूँ। ही इज मोस्ट लर्नड मैं पर्सन। ये बताना चाहता हूँ पंजाब 97। केसरी जो है वो लोगों के लिए क्या क्या लाभ दे रहा है। सबसे पहले बात ये है कि जो भाग भाग उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनको कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए वो बहुत सतर्क रहें और अच्छा स्वास्थ्य रखें, ताकि जिंदगी का पहला सुख जो है आपने कहाँ वो से निरोगी ले का सुन ही लिया सर? बताया जाता है। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी वैष्णव केसरी क्लब की शाखा है, सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि भारत में भी इंटरनेशनल लेवल पे है। तो ये आवाज एक कम बहुत क्लियर बड़ी है ना थोड़ी। उपलब्धि है। और है He भैया। is a 97 year ओह, and he is highly educated. He is from Narela branch. अच्छा, He is the head of Narela branch. ये देखिए। इस क्लब के लिए मैं 4 लाइनें बताना चाहता हूँ जो इस क्लब में होता है, जो किरण जी ने किया है। वो 4 लाइनों में सारा बयान हो सकता है। प्यार की दौलत किसी किसी को मिलती है, बहुत अच्छा। यही वो चीज़ है जो बिन दौलत मिलती है। इनको क्या देती हूँ मैं? सिर्फ इसकी प्यार देती किस्मत, हूँ। इसकी वाकई। कीमत को एक सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो आज भी पूरा दम रखते हैं। जैसा कि पंजाब केसरी में बार बार लिखा जाता है, कहा जाता है कि कदमों की धूल नहीं माथे की शान। मैडम किरण चोपड़ा ने जो एक बीज बोया था, आज वो बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया है। उसकी इतनी ब्रांचेस और एक मैडम का उसको कंट्रोल करना, ये बहुत ये बड़ा green branch मायने रखता की है। है, green इसके अतिरिक्त उनको हाल ही में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो है सम्मानित किया गया, द्वारा सम्मानित किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ ये और भी ब्रांचेस खोल रही हैं ऑल ओवर इंडिया में। मैंने जो पढ़ा है, देखा है, जो मैं पढ़ती हूँ, मैं पंजाब केसरी की करीब। ये देखिए आपके काम के बारे में लोग कितना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। अभी आप इनके बच्चों से भी सुनो। आप कई मेरे मेंबर ऐसे हैं जिनके बच्चे बेटियां हैं सिर्फ, वो ब्याह के चली गई, लाइक अमेरिका है, लंदन है। उनके जो मेल आते हैं मुझे, जो मैसेजेस आते हैं, आप यू विल रियली क्राई, क्योंकि हम बेटियां हैं। हमें मालूम है कि हम हमारे माँ बाप खुश हैं तो हम भी खुश हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि उनको तो वहाँ रहना ही है, तो माँ बाप कैसे रहें। तो इतनी खुशियाँ मिलती हैं, इनको होमवर्क मिलते हैं।
अब मानो कि जब फैशन शो कराती हूँ तो एक ग्रैंडसन मेरे पास आया कि आपने हमारी दादी को क्या कर दिया है। मैं कहा क्यों? कहते आधी रात को मिरर के आगे घूम रही होती है, कुछ बोल रही होती है। तो मैंने कहा बेटा वो मॉडल है हमारी, प्रैक्टिस कर रही हैं। आप सोचो रिचा, इनको इतनी खुशी होती है जब उनको मैं कहती हूँ आप मेरे मॉडल हो, आप किसी से कम नहीं हो, आप अपने हर पल को जियो, आप इंजॉय करो, ये लाइफ आपकी है, आप रिटायर नहीं हुए, आप रीट्राई करने वाले हो, आप हर चीज़ को रीट्राई करो। वाह, तो उनको हमारा ये स्लोगन भी चलता है कि ये कदमों की धूल नहीं माथे की शान है, आओ चले उनके साथ जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया। आप सोच नहीं सकते, अभी क्या होता है सभी लोग पूछते हैं क्यों भाई आप इतना काम करें, आपको तो ये अवार्ड मिलना चाहिए, आपको ये अवार्ड मिलना चाहिए। मिले, बहुत मिले, लाइन लगी हुई है अवार्ड्स की, पर आई डोंट केयर। मेरे को लगता है कि मेरा सही जो अवार्ड है इनके चेहरे की मुस्कान है। आपको बता नहीं सकती कि दिल से खुशी होती है जब ये ब्लेस करते हैं, जब दिल से आशीर्वाद देते हैं। कई बार आंखों में पानी होता है और आशीर्वाद दे रहे होते हैं, मतलब वो देखने और सुनने में, कहने में फ़र्क है। क्या बात है। अच्छा, एक मैसेज उन्होंने दिया कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी, आप भी, हाँ, और नहीं बन पाई, इसका अफसोस है आपको? और क्यों नहीं बन पाई? अफसोस एक्चुअली नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं बताया ना हम 6 बहनें थी, तो मेरे फादर को था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं ऑलराउंडर थी जब अपने स्कूल टाइम में, एक्टिंग, डिबेटिंग, डांस, गिद्दा सब में थी और स्टडीज़ में बहुत आगे थी। स्कॉलरशिप लगा था 10th में मुझे, तो मेरे को था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। पर जब मुझे अश्विनी जी मिल गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर, आप भटक गई रास्ते से। डॉक्टर से शादी करता है, हाँ। और इसलिए आप डॉक्टर नहीं बनोगी। ओह, तो मैंने छोड़ दी। आई डिड माई प्रेप साइंस फ्रॉम कन्या महाविद्यालय जालंधर। उस समय तो पहले वो एग्जाम एंट्रेंस नहीं होता था मेरे ख्याल से नहीं, ना? उस समय नहीं। हाँ, 12th के रिजल्ट पर आई थिंक आपको नहीं, प्रेप, हाँ 12th के रिजल्ट, प्रेप साइंस। मेरे फादर और फादर इन लॉ भी डॉक्टर्स हैं ना, तो उस समय वो हाँ प्रेप साइंस थी, तो PMT प्री नहीं होता मेडिकल था। का देना था, हाँ। तो नहीं दिया मैंने। फिर मैंने सोचा मैं IAS ऑफिसर बनूंगी, वो भी नहीं। फिर आई डिड माई MA इन पॉलिटिकल साइंस, और 1 साल तो शादी से पहले, क्योंकि शादी बड़ी जल्दी होगी 19 ईयर में। ओह, हाँ, तो 1 साल शादी के बाद करा। जब शादी के बाद किया तो जो दादा ससुर थे लाला जगन नारायण जी, उन्होंने मुझे 10 रुपये इनाम दिए थे, क्योंकि हाई सेकेंड डिवीज़न आई थी। उस समय हाई सेकेंड डिवीज़न बहुत थी, आजकल तो 90% कुछ नहीं है ना, पूछ रहा है। उस समय 60%, 57% बहुत कुछ होता था। और उनको बड़े अच्छा लगा था कि मेरी ये पुत्र वधू इतने नंबर लेकर आई है, उनको बड़ा अच्छा लगता था। उन्होंने 10 रुपए दिए, मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। तो आपकी लव मैरिज है अश्विनी जी से? हाँ जी। उस जमाने में सोचिए वो कितनी मुश्किल रही? मुश्किल ऐसा कुछ नहीं था कि हम बचपन के साथ ही थे। अच्छा। हम रेडियो स्टेशन में आते थे। आई वॉज 10 ईयर ओल्ड एंड ही वॉज 12, 2 साल का फर्क। ये लव मैरिज बड़ी डिफरेंट सी थी। आई नेवर यूज टू लाइक हिम, क्योंकि मुझे हेट होती कि ही बिलोंग्स टू वेरी बिग फैमिली, नेम, रिच इतने नहीं थे, नेम था। आज पॉलिटिशियन फ़र्क है, उस समय जो पॉलिटिशियन फैमिली या अखबारों की फैमिली होती थी, पैसा नहीं, मिशन होता था अखबार, पैसा इतना नहीं होता था। तो नाम बहुत बड़ा था, लाला जगन नारायण मिनिस्टर रहे, सेंटर में रहे, बहुत फ्रीडम फाइटर भी रहे ना। उन्होंने जेलें काटी, नाम था बहुत बड़ा फैमिली का, बहुत बड़ा। तो आपको पसंद नहीं थे? नहीं, मेरे को था कि इनके आगे पीछे लोग घूमते थे, और मैं सिंपल, मैं अपने टैलेंट पे आई थी। टैलेंटेड तो ये भी बहुत है अश्विनी जी, पर फिर भी प्लस था ना पॉइंट की बड़ी फैमिली से थे, तो इनके आगे पीछे जैसे तो होता नहीं अपने आप में कि अपने आप को बड़ा समझता है ये क्या है, मैं इससे ज़्यादा आगे हूँ, लाइक मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। होता था बचपन में, ऐसे ही होता है। तो जब भी मेरे से बात करें, मैंने अच्छे से बात नहीं करती थी, कभी बात ही नहीं करती थी। मेरे को डर भी था, हमारे पेरेंट्स का उस टाइम बड़ा हुआ होता था कि लड़कों से बात नहीं करनी, तो वो वाला अंदर था कि नहीं बात करनी। तब मुझे याद है एक बार बॉबी पिक्चर आई, मैं 10th क्लास में थी, तो ये पीछा करते रहते थे। मैं स्कूल कॉलेज में जहाँ भी, मैं अपनी मदर के साथ हमेशा होती थी, मदर लेके जाती थी। तो कहीं भी एक्टिंग, डिबेट में हिस्सा लेना, तो ये अगली सीट पे आके बैठ जाते थे। तो मेरे को बड़े इरिटेशन होती थी कि ये क्या है, लड़का मेरे पीछे पीछे भागता रहता है। तो बॉबी पिक्चर आई, तो उस समय बॉबी पिक्चर का बहुत था कि टिकट्स नहीं मिलती थी, क्रेज़ था ना। तो
क्योंकि ये इस फैमिली से थे तो इनको टिकट्स अवेलेबल थी। तो मैंने कहा आपको पिक्चर देखनी है, टिकट दो। तो आई स्लैप्ड हिम, ओह माय गॉड। लिटरली आई स्लैप्ड हिम, कि मेरे साथ बात करने की हिम्मत नहीं करनी। तो उसके बाद फिर हमें कहीं लेके गए, तो वहाँ क्वेश्चन आंसर दिए गए, इनको 4 क्वेश्चंस और मुझे 2। आई फेल्ट वेरी बैड कि ये क्या भाई, इतनी पार्शियलिटी। तो जब इन्होंने देखा कि इसको गुस्सा लग रहा है तो उन्होंने कहा किरण मैं अपने ये क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें। तो हमारे 3 उस दिन से थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मेरा होना शुरू हो गया कि नहीं, ही इज़ अ गुड बॉय। तो किस चीज़ के क्वेश्चन थे मतलब? क्वेश्चन था कि आर्मी वालों के गए थे हम लोग अच्छा इकट्ठे। अच्छा, स्कूल की तरफ से? हाँ, तो वहाँ क्वेश्चन आंसर करने थे। तो तब इन्होंने दिए, तब मेरा फिर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होना शुरू कर दिया। देन इन्होंने अपनी बहनों को मेरे साथ मिलाना शुरू कर दिया, लाइक पूरी स्ट्रेटजी के साथ। हाँ, पूरी स्ट्रेटजी, अपने फ्रेंड की सिस्टर के साथ, अपनी चाची के साथ ये बहुत प्यार करते थे, चाची को मिलाया, लाइक ऐसे करके फिर थोड़ा डेवलप होना शुरू हो गया सारा कि ठीक है। और इन्होंने कन्विंस कर दिया कि बहनों ने कि शादी तो होनी है, तो क्यों ना उस लड़के से हो जो आपको चाहता है, जो आपको लाइक करता है। तो इन्होंने तो ठान ली थी कि मैंने शादी इसी लड़की से करनी है। तो फिर ही कन्विंस्ड। और शादी भी मतलब आजकल के हिसाब से मुझे लगता है कि आज तक लोगों को सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने शादी की है, तो मैं चाहूँगी आप बताएं वो। मेरी शादी ऐसे है कि मैंने कॉलेज में कसम खाई थी। उस समय बड़ा रिवाज था, आजकल नहीं है कि लड़कियां कसमें खाती थी कि हम ये करेंगे लाइफ में, हम ये करेंगे, क्योंकि वो दौर एक ऐसा था कि लड़कियां बहुत तंग हो रही थी। तो मैंने कसम खाई थी कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो डॉरी नहीं लेगा। तो बाय चांस इनकी फैमिली में भी ट्रेडिशन था कि ये डॉरी नहीं लेते, दहेज नहीं लेते थे, और 1 रुपए से शादी। मेरी आर्य समाज मंदिर में 1 रुपए से शादी हुई, बिना कुछ लिए थे। और यहाँ तक कि जो मेरी माँ ने, एक होता है ना, माँ कहती खाली नंगे और गले नहीं जाना, तो उन्होंने एक हल्का सा सेट पहनाया हुआ था, वो भी लाला जी ने उतरवा दिया था कि कुछ नहीं, 3 कपड़ों। उस ज़माने के भारत में ये होना कितनी बड़ी बात थी। तो वही लाला जी की सीख, अपनी कमिटमेंट, अपनी जो मैंने सौगंध खाई हुई थी, वो अपने पेरेंट्स की, जो मैंने 6 लड़कियां थी तो अलग अलग फेस सब देखे सबके बहनों के, तो यही सब कुछ था। तो मैंने अपने बेटों के भी उसी तरह, 3 बेटे हैं मेरे, तो उसी तरह आर्य समाज मंदिर में शादी की 1 रुपए से। अच्छा, जबकि आपकी बहुएं भी आपके जैसे परिवार से ही होंगी। हाँ, लेकिन पैसा का खर्च नहीं। बहुत अच्छी है मेरी बहुएं। मेरे जीवन में 3 वर्ड बहुत अच्छे हैं। 3 बेटे हैं मेरे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 बेटियां, गंगा जमुना सरस्वती, बहुत अच्छी हैं तीनों बहुत अच्छी हैं। 1 किचन फैमिली हमारी, हम लोग रहते हैं सारे इकट्ठे रहते हैं। एक चीज से मतलब मैं तो अभी दहेज पर ही अटकी हुई थी, आप कह रही हैं 1 किचन फैमिली। हाँ, 3 बेटे, 3 बहुएं और ग्रैंड चिल्ड्रन 4 अभी ग्रैंड चिल्ड्रन है, अभी और भी होंगे, उम्मीद है। पर मैं वहाँ आऊँगी, लेकिन मैं दहेज पे थोड़ा सा इसलिए टिकना चाहती हूँ किरण जी, क्योंकि आजकल भी आप देखिए जो पैसे वाले परिवार हैं, जो नहीं भी हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, लोग लोन उठा कर बेटियों की शादियां कर रहे हैं, बेटों की भी शादी, मतलब। और अब कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जिसको कहते हैं ना, शेमलेस शो ऑफ मनी हो जाता है कि जितना है नहीं उतना दिखावा कर रहे हैं। आपको जब आप लोगों जैसे परिवार वो 1 रुपए में शादी करते हैं, तो आपको वो नहीं लगता कि ये हो क्या रहा है, इतना दिखावा क्यों करना पैसे का? करना नहीं चाहिए, यही तो एग्जाम्पल सेट करते हैं हम लोग। क्योंकि मैं उस चीज़ में बिलीव करती हूँ, अगर आप कुछ कह रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ लोगों को प्रेरणा दे रहे हो या स्पीच कर रहे हो कि आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैं जगह जगह जाती हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और बड़े समाज के साथ जुड़ी हूँ, अग्रवाल समाज, जैन समाज, ब्राह्मण समाज, पंजाबी समाज, तो वहाँ भी स्पीच करने जाती हूँ। तो आई ऑलवेज भी कि संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संस्कार और मर्यादा, इनमें रहना है हमें, और हमें सिंपल शादियां करनी। बाद में आप अगर अफोर्ड करते हो तो रिसेप्शन करो अच्छे से, सबको बताओ, बताना ही होता है ना कि हमारे बच्चों की शादी हो गई, तो आप करो, रिसेप्शन करो। मैंने भी की रिसेप्शन, अच्छी रिसेप्शन की। पर लाला जी का जो सिद्धांत था और अपना जो मेरा था कि ये ज़रूर 1 रुपए से शादी होनी चाहिए, वो कायम रखी। और आर्य समाज मंदिर में की, कुछ लोग जो नज़दीक के लोग थे वो थे प्रेजेंट, और रिसेप्शन में सभी को बुलाया। और ये जो दिखावा है ये बहुत गलत है, बढ़ता जा रहा है, जिससे आप देखो डिवोर्स बहुत जल्दी हो रहे हैं,
कई लोग तो शादी कराना ही नहीं चाहते आजकल, इवन रिलेशन में शुरू हो गए मुझे तो काम। शादी आजकल शादी कम एक इवेंट ज्यादा लगता है, इवेंट क्योंकि हो इवेंट गया। मैनेजमेंट कंपनी इन्वॉल्व हो हाँ, जाती है, फिर वो बिल्कुल हो रील जाती है। कितनी निकलेंगी, फिर बिल्कुल। दुल्हन की एंट्री पे गाना कौन सा बजेगा, मुझे तो आजकल Artificial शादियों हो में गया। जाने का मेरा मन नहीं करता। आर्टिफिशियल हो गया, हाँ, आर्टिफिशियल हो कि गया। एक जो बड़ी एक क्या कहेंगे, एक संस्कार है, एक बड़ी शुभ सी एक प्रोसेस होना चाहिए था, रीति रिवाज होने चाहिए थे, वो तो आपने इवेंट बना दिया है। इवेंट बना दी। और क्या होता है कि आप महीनों से पहले तैयारियां शुरू कर देते हो, और जब शादी का होता है तो शादी कहते हैं फटाफट शादी करो, फटाफट करो, क्योंकि इवेंट का ज़्यादा होता है। और पंडित जी बस सारा काम जो लास्ट के फेरे हैं वो सब जल्दी हो जाए, जल्दी। बाकी सब आप पहले होता था कि दुल्हन कैसे लग रही है, दूल्हा कैसे लग रहा है, अब सबको अपने कपड़ों की पड़ी है कि हम कैसे लग रहे हैं, डिजाइनर्स के कपड़े, ये सब चेंज हो गया, बड़ा चेंज हो गया। नहीं, मैं तो आपको बहुत ईमानदारी से आज बता रही हूँ कि जब शादी के न्योते आते हैं ना, और 5 स्टार्स में, और मेरा अब जाने का मन नहीं करता, मेरा नहीं, उस जाना चीज़ से इतनी चाहिए। विरक्ति हो गई है कि मुझे से वो शादी नहीं हो रही, वो लोग अपना पैसा दिखा रहे हैं कि हमारे पास देखो कितना पैसा। देखो यहाँ मैं आपको कहूँगी आप गलत हो, आपको जाना चाहिए, क्योंकि ऋचा अनिरुद्ध एक स्माइलिंग चेहरा है, जो लोगों के साथ जब बात करेगा तो हज़ारों लोगों तक वो बात पहुंचेगी। अगर आप शादियों में जाओगे, ये चीज़ को भी आप उठाओगे, मेरे साथ मिलके उठाओ उठाएंगे वहाँ तो जाके तो कुछ नहीं उठा सकते। कुछ नहीं, उनका स्पेशल किसी का नाम नहीं लेंगे। तो जो ये चीज़ गलत समाज में आ रही है, हम जैसे लोग ये आगे बढ़ेंगे तो इसको रोकेंगे ना। आम कोई व्यक्ति या आम लड़की उठ के नहीं इसको रोक सकती, आप और मेरी जैसी लड़कियों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम ही इस पे आवाज़ उठाएंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे, जैसे मैंने किया एग्जाम्पल सेट किए, तो लाला जी ने भी सेट की थी। क्योंकि इसमें जो मुझे प्रॉब्लम पता है क्या लगती है, आप अगर कर भी देते हैं अपने बच्चों की बहुत ग्रैंड शादी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसे हैं, आप कर सकते हो। लेकिन जब जो पैसे वाले लोग करते हैं, उनकी देखा देखी जो वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी जो प्रेशर ले रहा है ना, तकलीफ वहाँ होती है कि उस समाज में सब देखा देखी एक दूसरे की कर रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ जो लड़की काम करती थी, उसने कहा कि वो मोटरसाइकिल तो देनी ही पड़ेगी दीदी, तो अब वो लड़के ने मोटरसाइकिल मांग ली है। तो चूंकि ऊपर से चला आ रहा है कि हर कोई दहेज दे रहा है, तो फिर वो गरीब आदमी भी ले रहा है, जिसको जहाँ मिल रहा है। इसको फिर हम जैसे लोग ही तो रोकेंगे, बोल कर, शो करके, कन्विंस करके। देखो, जिसका शो कोई देखना पसंद करेगा, आपका शो देखना पसंद, आपको देखना है, इससे बात करनी है लोगों में, मुझे करनी है बात, मैं करती हूँ। और जैसे हमारे घर के लोग भी काम करने वाले भी हैं, उनको भी मैं कहती हूँ कि अगर आप लड़की बेच रहे हो या शादी कर रहे हो, सही, बिल्कुल सही। तो आप शादी कर रहे हो ना, शादी में लड़की चाहिए। जब मेरी शादी हुई थी तो लाला जी ने कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 कपड़ों में लड़की चाहिए जो घर में बेटी की तरह रहे, घर को एक साथ जोड़ के रखे। तो ये शिक्षा अपनी बेटियों को देनी चाहिए और बेटों को भी देनी चाहिए। ये आजकल ये नहीं कि आप बेटी को, क्योंकि हमारा जो टाइम था सिर्फ बेटी को शिक्षा दी जाती थी। अब याद है जो शादियों में शिक्षा पढ़ी जाती थी उसके मायने थे, जो सेरा पढ़ा जाता था वो मायने थे, आजकल नहीं है। आज तो कुछ और ही शुरू हो गया, पता ही नहीं होगा। तो वो शिक्षा यही होती थी कि अब ये घर तुम वहाँ जा रही हो, इधर की बात उधर नहीं करना, उधर अच्छे से रहना, सास ससुर को माता पिता समझना, लाइक ये लड़कियों को थी। और लड़कों को भी शिक्षा होती थी कि वो लड़की सब कुछ छोड़ के तुम्हारे आ रही है, उसको अच्छे से रखना है। सब बुआ, मामी, चाची, ताई सबके नाम लिए जाते थे कि ये बेटी अब आपकी है, तो उसके मायने थे। आज जो हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति, संस्कार हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनके मायने हैं ऋचा। उसको हमें समझना होगा और आने वाली जनरेशन को समझाना होगा। मैं तो तरीके से मैं लिखती भी हूँ, बोलती भी हूँ, कई तरीके हैं मेरे पास जो मैं करती रहती हूँ। आई डू माई लेवल बेस्ट कि किसी तरह, अगर जैसे आप बच्चों को, हम आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी हैं, तो आई कीप ऑन टेलिंग समथिंग कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। समटाइम आपको आंसर भी मिलता है कि मम्मी आप सब टाइम लेक्चर देते रहते हो। देते रहो। अगर आप 100 बातें बोल रहे हो, एक भी उनके अंदर चली गई, क्या बात, तो बहुत अच्छा है। फिर वो बच्चे बाद में रियलाइज़ भी कर लेते हैं कि मॉम यू आर द बेस्ट, आपने जो कहा था अच्छा किया। पर उसी टाइम तो रिटेलेट करते हैं कि आप क्या है, सारा टाइम लेक्चर ही देते रहते हो, मैं गलत हूँ क्या, मैं ये हूँ क्या, सुनने को मिलता है हमें। तो हमें जो मेरा मानना है, जैसे मैं बुज़ुर्गों का भी काम करती हूँ, लड़कियों का भी करती हूँ, और जो सामाजिक बुराइयाँ उस पर लिखती भी हूँ, तो मैं करती रहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर एक का भी असर किसी पे हो गया तो काम हो गया।
अब हम आते हैं वो जॉइंट फैमिली है, आजकल तो रह ही नहीं गए हैं लोग, सिर्फ एक बच्चा अपने माता पिता के साथ नहीं रहने को तैयार है। आपके 3 बेटे और साथ में 3 बहू हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ देखिए बेटा तो आपका अपना है, वो तो चाहे लड़ेगा झगड़ेगा आपके साथ रह लेगा। बहू दूसरे घर से आई है, और जब 3 बहू हैं तो सब अलग अलग घर से आई हैं, अलग अलग परंपराएं, अलग तरह का सबकी अपब्रिंगिंग है। और अब कितने ग्रैंड चिल्ड्रन कितने हैं आपके? अभी 4 हैं। 4 ग्रैंड चिल्ड्रन। और आप कह रही है 1 किचन हाउस, क्या ये कैसे, इसका क्या राज है? देखो, कहीं भी आपने इकट्ठे रहना हो उसमें पेशेंस, टॉलरेंस, एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपके रिश्तों में ये है तो रिश्ते आपके सक्सेसफुल हैं। और मैं ये नहीं समझती कि वो बेटियां दूसरे घर से आई हैं, वो अब मेरी बेटी हैं, मेरी जिम्मेवारी है। और टचवुड ऋचा, जैसा आप सोचते हो बेटियां हैं भी बड़ी अच्छी। मुझे लगता है जो हमारा टाइम था वो डिफरेंट था। अब बच्चे भी बहुत सियाने हो गए, समझदार हैं, उनको मालूम है कि हमने यहाँ रहना है, हमने इकट्ठे प्रोग्रेस करना है, काम करना है। तो आपको मैं मिलाऊंगी, बेटियाँ बहुत अच्छी हैं और बेटे बहुत अच्छे हैं। बेटे अच्छे हों तो वो अपनी वाइफ को समझा लेते हैं कि आप हमारे लिए बेस्ट हो, और हमारी मदर भी बहुत अच्छी है, हमने इकट्ठे रहना है, लाइक मैं समझती हूँ जैसे। और जो बेटियाँ हैं ना वो पीछे से अपने संस्कार भी लेके आती हैं, वो भी संस्कार लेके आई हैं। मैं कहती हूँ कि ये कहावत भी है कि अगर आपने बेटी लानी है तो उसकी माँ को देखो, माँ पे बेटी बहुत जाती है। अगर बेटा चूज करना है तो फादर देखो, या पेरेंट्स का आपस में रिलेशन देखो कि कैसा है। तो वो आपको, जैसे मेरा और अश्विनी जी का रिलेशन बहुत अच्छा था। एक मतलब हस्बैंड वाइफ तो सब भी प्यार करते हैं, जो हमारा रिलेशन था ना, जैसे एक टेलीपैथी होती है ना, वो थी कि वो हम दूसरे की बिना कहे बात समझते थे। हर काम हमने इकट्ठे किया, दुख सुख इकट्ठा सहा। अगर हम दिल्ली में आए थे न्यूज़पेपर चलाने के लिए तो इट वाज बिग चैलेंज कि दिल्ली तो इतनी अखबारें, पंजाब केसरी कहाँ चलेगी। और हमारा पहला अखबार था जो मैगज़ीन छापता था, तब भी मजाक था कि मैगज़ीन वाली अखबार। तब अश्विनी जी ने कहा था कि किरण 3 साल भूल जाओ, हमने कहीं नहीं जाना। नई नई शादी हुई थी मेरी भी, तो छोटा बच्चा था मेरी गोद में, तो हमने कहीं नहीं जाना। उस समय पीक ऑफ टेररिज्म भी था। 80s की बात कर रहे हैं, 82 में हम लोग दिल्ली आए थे। तो ये था कि वापस जाएंगे पंजाब, क्योंकि घर वालों की तरफ से भी चैलेंज था कि बहुत मुश्किल है दिल्ली चलाना। पर लाला जी की इच्छा थी ये दिल्ली में अखबार ज़रूर शुरू करना है। उनकी इच्छा को करते, क्योंकि अश्विनी जी उनके सबसे बड़े ग्रैंडसन थे, बड़े लाडले थे, बहुत प्यारे थे। और अश्विनी जी हमेशा चाहते थे कि लाला जी की हर इच्छा पूरी हो। तो उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बहुत मेहनत की हमने। आप मानोगे ऋचा, इतनी बड़ी फैमिली से थे, मोनोपली पंजाब में थी, पर यहाँ तो कोई पंजाब केसरी को नहीं जानता था। उस समय सिर्फ पंजाब केसरी पंजाब, हिमाचल थोड़ी बहुत ऐसे फेमस थी। जब हम दिल्ली आए, अश्विनी जी ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, और मेहनत करने के बावजूद वो हॉकर्स के साथ सुबह उठ के चाय भी पियाते थे, कि इतना था, क्योंकि उनको था कि मैंने अखबार चलानी है यहाँ पे जैसे भी है। और फिर उन्होंने इतनी सक्सेस हासिल की, क्योंकि दिल्ली में तो आप सोचो कि कितने VIPs हैं, और हम अर्ली 20s में थे, कोई पूछता भी नहीं था। और दूसरा हमारा वेस्ट दिल्ली में रेजिडेंस, वेस्ट दिल्ली में था। यहाँ दिल्ली में ये बहुत है कि अरे किस एरिया में रहते हो, तो अश्विनी जी का इस एरिया में रहेंगे और यही हिंदी अखबार भी चलाएंगे। हिंदी अखबार को कहते थे कि हिंदी, अश्विनी जी कहते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी में ही चलाएंगे। लाइक बहुत चैलेंजेस हमने फेस किए जब दिल्ली में आए। तो वो जो एक घर का एटमॉस्फेयर बना हुआ, मेहनत का, प्यार का। अश्विनी जी अगर MP बने तो मैंने उनके साथ मिलकर मेहनत की। मेरे बड़े बेटा, छोटे जो मेरे जुड़वा बच्चे हैं, उस टाइम में लंदन पढ़ रहे थे, तो बड़े बेटे ने भी साथ पूरी मेहनत की, मैंने मेहनत की। वो अब आगे जो बच्चों ने भी देखा ना कि माँ बाप कैसे एक दूसरे से अटैच थे, कैसे वैल्यूज़ को आगे रख के चलते थे, कैसे समाज के लिए काम कर रहे थे, वो आई एम श्योर कि बच्चों में आती है चीज़। और वही मेरी तीनों बेटों में आई है। अब मेरी तीनों बहुओं में भी वो है। तीनों बहुत टैलेंटेड हैं, अच्छी हैं, प्यारी हैं, सुंदर हैं, टैलेंटेड है, एजुकेटेड है। तो प्यार है, हम सबका आपस में बहुत प्यार है। कुछ सुनाओ आपको मेरे को? हाँ नमस्कार। हाँ, ये तो मेरा बड़ा बेटा है। अपनी मदर के लिए मैं जितना ही बोलूँ उतना कम ही है, पर मेरी माँ तो वो हैं ही हैं, साथ में इतने हज़ारों लाखों बुज़ुर्गों की भी वो एक माँ की तरह ही हैं। और
उनको भी वो गाइड करती है और मेरे को भी लाइफ में कुछ ना कुछ जब जब प्रॉब्लम आती है तो उन्हीं की गाइडेंस से मैं चलता हूँ और वो मेरी स्ट्रेंथ है, लाइफ में सब कुछ है। तो किरण जी आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। ये मुझे किरण जी बोलता है हमेशा। हम नहीं बोलता, ये मुझे कहता है कि आपकी इतनी जल्दी शादी, हमारा 22 साल का फर्क है, तो आप किरण जी हो। Today, One I of want my to twins. talk about a woman who has not just led an institution, but shaped it with vision, grace, and an unshakable will. My mother, Kiran Chopra, has steered this legacy with the kind of strength that doesn't announce itself. It simply gets the work done, day after day, decade after decade. Winston Churchill once said, "This kingdom has prospered greatly under the scepter of her queens." And looking at what Punjab Kesari has become under my mother's leadership, its reach, its credibility, its voice in millions of Indian homes, those words could not ring more true. She has carried forward a name with deep history and made it her own. She has mentored, आप तो mothered, मेरे घर में and पहुंच चुके managed, often in all the same breath. To us, she is family. To Punjab Kesari, she They are Namaskar. twins. My mother is an inspiration to millions, and she's also an inspiration to her family. Of the many lessons I've learned from my mother, the most important lesson that I've learned is that when you want to do good and when you have a good idea, no matter how many hurdles come, you should go ahead and do it. For example, my mother had an idea that we should adopt senior citizens, not physically, but their needs, where we look after their medicines, where we look after their ration. So that one good idea has impacted and changed so many lives. That one idea that she implemented has actually given more life to our Virish Nagriks or senior citizens. So when I see my mother, she actually embodies the sentence that an act of good वाह, आपने तो बड़ा ही, वाह, ये भी mother, grandmother, sister, business leader, So Radhika, and most my importantly, youngest the heart daughter. and soul of thousands of senior citizens who have decided to live life king size under her vision. It's inspiring to see her transition between so many roles effortlessly. She is an example that dedication, love, and hard work can coexist beautifully. Strong-willed yet calm, Mom makes sure to turn every challenge into a solution. Mom, Wow. you're really a powerhouse. वाह, आपने तो बहुत होमवर्क कर लिया है। Namaste. ये सबसे बड़ी Too है proud and मेरी। blessed to be a part of this family, more so because of you, Mama. These 15 years have been such a beautiful journey growing up with you. You've always called me your princess, but the truth is, you've made my life nothing less than a queen's. Thank you. True. We share everything, our clothes, our bags, We share. our love for dressing up, our tastes, our choices, even the food we enjoy. Mom is our pillar of strength and the anchor for the entire family. She's the one who's standing with us in every phase of our life and supporting us every step of the way. I think there's so much we learn from her every day, but the biggest lesson has been that of Seva. We watch Mom every day give back, do good, help others, and that's something we all try to practice in our lives also. So we're so grateful for Mom, and there's absolutely no one like her. Wow, great. दो और हैं You have done great. Namaste. Oh, my grandson. My He Dadi is is 13 years kind old. and always helping others. She believes in giving without expecting anything back. She supports people in need with love and care. Her kindness inspires everyone around her. She teaches us value of helping each other. I love कब my लिया आप Dadi. लोगों ने? ग्रेट सरप्राइज कब? ओह, ये भी youngest. Namaste. My Dadi is the heart of our family. She's full of love, wisdom, and warmth. Her stories teach us values and traditions. She always puts others before herself. Her blessings give us strength. We are truly lucky to have her in our lives. I love you, Dadi. Oh, so sweet, so sweet. I wish आप छोटे वालों का भी कर पाते। पर my first time हमारी second generation के बाद first grand daughter आई है मेरी। अरे वाह। अमानत You उसका missed नाम है। having a daughter. आपको लगता था कि आपकी बेटी होनी चाहिए? पहले
जब आई हैं बेटियां, ये जो आप बोल रही हैं, वी रियली शेयर एवरीथिंग, बैग्स, कपड़े, दुपट्टे, शॉल्स हम शेयर करते हैं आपस में, और वो बेटियां ही करती हैं। मामा ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, कह रही हैं, बेटी कह रही है, बेटियां ही हैं। मैं प्रिंसेस बोलती हूँ उनको, प्रिंसेस, माय प्रिंसेस, आ जाओ। बट एक बात बताइए ना, कई बार ये भी होता है कि ठीक है आपका अपनी बहुओं से बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुओं का आपस में कैसा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, तो वो आपकी भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छा बना रहे, वो कैसे करती हैं आप? ऐसे है कि वही बात है कि देखो बेटियां भी संस्कार लेके आती हैं। मैं तो बिलीव करती हूँ ये अपनी माँ से भी संस्कार लेके आ रही हैं और कुछ मेरे से ले रही हैं, सीख रही हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है किसी एक बहू को लगे कि सास उसको ज़्यादा प्यार करती हैं। नहीं, मैं बराबर रखती हूँ। मैं कुछ भी इनके साथ करना हो, तीनों को बिठा के एक जैसा मतलब करने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, और मुझे नहीं लगता इनको मेरे से कोई शिकायत होगी। कि ऐसा हमारा रिलेशनशिप है कि लोग सच में बताऊं तो जेलस फील करते हैं कि ये कैसे ऐसे होता है, क्योंकि तीनों बहुत अच्छी हैं, अंडरस्टैंडिंग है आपस में। और मैंने घर का सेटअप भी ऐसे रखा है कि हम इकट्ठे के इकट्ठे हैं और एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं है किसी की, स्पेस भी देते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हमारा जो लंच है हम सभी इकट्ठे करते हैं। अच्छा, 12:30 हो जाता है हमारा लंच, और ब्रेकफास्ट अपना अपना जो अपना मन है। डिनर अगर हम सारे घर पे हैं तो इकट्ठे करेंगे, नहीं तो अपना अपना, जैसे मतलब स्पेस भी है, इकट्ठे भी हैं। और हमने एक फैमिली ग्रुप बनाया है। दे नीड नॉट टू आस्क कि अच्छा मैं चली जाऊँ, मैं ये कर लूँ, हर वक्त कोई बंदिश नहीं है उनमें। दे जस्ट राइट इन ग्रुप कि मैंने उनको बताया कि आप लिख दो कि आई एम गोइंग एंड आई विल कम बैक एट दिस टाइम, और सिंपल। उनको ये नहीं लगता कि मैं सास हूँ। आई ट्रीट देम लाइक फ्रेंड। और हाँ, वो रिस्पेक्ट देती हैं मुझे बड़ों की तरह। सुबह आके पाँव छूना, हग करना, मैं उनको कहती हग करो, पाँव मत छू, प्यार करती हैं। शाम रात को सोने से पहले भी करती हैं, पर बंदिश किसी चीज़ की नहीं है। कि एक होता है ना कि हाँ आई एम मदर इन लॉ, यू हैव टू डू दिस, नो। सिंपल, जैसे माँ बेटी का रिलेशन नहीं होता कि आप अच्छे लग रहे हो इस कपड़े में, आप ये अच्छा नहीं लग रहा, ये है। अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मुझे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना आता कुछ भी। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो मैं उनको कहती हूँ मुझे सिखा दो कि आपको मुझे कहना पड़ता है। नहीं कहते, फिर हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। आप किसको बोलोगे फिर, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हमारे होता है। अभी कुछ बात थी तो बड़ी वाली जो डॉटर इन लॉ जो हम शेयर करते हैं, वो मुझे पहले, मैं तब बताऊँगी, आप पहले बताओ मुझे गिफ्ट क्या दोगे। उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने कोई ड्रेस निकाल के दे रही हूँ, वो शेयर करती है, उसको अपना साइज में बना के पहले। बड़ी पतली सी हैं तीनों। तीनों को मेरे ट्रेडिशनल कपड़े जो पहले मेरी बहुत अच्छी संभाल है, तो शॉल उनको बड़ी अच्छे पसंद आती है कि मॉम के ये पुराना सूट 30 इयर्स पुराना हमने पहना है। सबको शान से बताती हैं, और है भी अच्छे। तो मतलब एक अटैचमेंट नहीं होती जैसे माँ के साथ होती है, वैसा ही है। हाँ, देखो अपनी माँओं के साथ तो सबको प्यार होता है, वो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसके बाद हमें प्यार लेना आना चाहिए। प्यार लेना आना भी एक आर्ट है। क्या बात है, कि उनको स्पेस दी है, उनको जो उनका मन है वो करने दिया जाता है। हाँ, अगर कोई मुझे लगता है कि ये थोड़ी सा चीज़ नहीं ठीक है, तो प्यार से कह भी देती हूँ कि हाँ बेटा ये मुझे लग रहा है, कि बाकी आप सोच लो। समझ आते हैं, हाँ समझ आते हैं। उससे भी अच्छा बेटे हैं। बेटे भी अच्छे हो ना, मैं कहती हूँ कोई भी लड़की गलत नहीं होती अगर आपके बेटे अच्छे हैं। वाह, क्या बात है, वाह। कि बेटे अच्छे हैं तो लड़कियों को तो हमें गलत बना दिया जाता है। लड़कियां देखो जब आती हैं वो लाइक कोरा कागज़ होती हैं, अपनी माँ से संस्कार लेके आती हैं। अब जिस रूप में उसको ढाल लो वो ढलती हैं। उसमें आपके बेटों का सहयोग चाहिए। बेटों को अगर कॉन्फिडेंस अपनी माँ पे है, अपनी पत्नी पे है, तो बड़ा अच्छा रिलेशन है। और शुरू से आती हुई लड़की को अगर आप तुरंत इतनी नेगेटिविटी दे दोगे तो फिर वो कैसे पॉजिटिव देनी नहीं ना, नेगेटिविटी देनी नहीं। उसको यही फील, देखो जैसे हम भी आई हैं, आप आए हो, मैं आई हूँ, घर दूसरे घर से आए ना। जब हमें ये लगे कि इस घर में बंदिश है, या हम ये नहीं कर सकते, या बात नहीं खुल के कर सकते, हमारे मजाक भी चलते हैं आपस में, हम बहुत हंसते हैं आपस में, मजाक भी चलते हैं। और कोई चीज़ उनको नहीं अच्छी लगी तो मेरे को प्यार से बोल भी देती है, मम्मा आई डोंट लाइक दिस थिंग, तो मैं भी बोल देती हूँ। हमारा वो 1 सेकंड में फिर ठीक हो जाता है, जैसे माँ करती है। अगर आप ये सोचो कि बहू है, बहू सोचोगे तो फिर गलत। आप बेटी भी ना बोलो तो भी आप उसको सोचो कि ये अपने घर का बच्चा है। जैसे मेरे 3 बेटे थे, अब मेरे 6 बच्चे हैं, तो चलता है कि इनसे गलतियाँ भी होंगी। अब बेटों से नहीं, बेटों को कितनी डांट, अभी तक ये जो अभी
बड़े वाला बोल रहा था कि माँ के लिए बहुत कुछ कहूँ और वो मेरी स्ट्रेंथ है। एक सेकंड में मैं डांट भी देती हूँ उसको कि ये नहीं अच्छा, तो फिर वो कहेगा मॉम मैं इतना बड़ा हो गया। मैं कहती तू बड़ा हुआ तो मैं भी तो बड़ी हो रही हूँ हमारा गैप तो उतना ही रहेगा। लाइक ऐसे चलता है। तो इन बच्चों के साथ भी ऐसा ही प्यारा रिलेशन है, कोई फ़र्क नहीं है, कुछ नहीं। हम सारे इकट्ठे बैठते हैं, हंसते भी हैं, मतलब गेम्स भी खेलते हैं। लाइक ऐसे टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। तो एक तो मैं बिज़ी बहुत हूँ और आप मानोगे कि कई बार तो मेरे कपड़ों की तैयारी, कोई गेस्ट आए तो ये तैयारी, कुछ ऐसे चलता रहता है कि तीनों आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आपस में भी बहुत। वो भी मेरे, मैं बोलूँगी कि बेटों का भी बहुत हाथ है उसमें, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि इकट्ठे चलोगे। वो फिर मुझे कहते हैं आप तो प्रीचर हो, हर बात पे शिक्षा हाँ, भाइयों देते का साथ रहना भी बहुत हाँ, ज़रूरी है, बिजनेस संभालना। तो बिजनेस संभालना नहीं है। तो हम आज सुनते हैं बस पेरेंट्स में से अगर एक भी गया तो बस तुरंत बिजनेस बंटवारा, ये वो अलग कर दो। नहीं, मेरे जब हस्बैंड गए हैं तो आप सोचो रीचा, बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। बहुत जैसा मैंने आपको रिलेशन बताया कि बचपन का रिलेशन, 40 ईयर की शादी और उससे पहले 50 ईयर समझ लो। और उसके बाद बहुत हिल गई थी मैं। एक तो मैं जो काम करती हूँ उसने मुझे खड़ा किया, एक मेरे बेटों ने मुझे खड़ा किया। बेटे मेरी स्ट्रेंथ भी हैं, हम इकट्ठे मिलके काम करते हैं, इकट्ठे डिसीजन लेते हैं सारा। बेटे एक रियल मायने में जो बाजू होते हैं ना वो है। और उनकी स्ट्रेंथ उनकी वाइफ है, तीनों वाइफ भी अच्छी हैं, तो ही चलता है। अदरवाइज एक भी गड़बड़ हो जाए तो इतना बड़ा एम्पायर है तो कुछ भी। तो मैं इसी पर आना चाह रही थी कि भाई बिजनेस में पंजाब केसरी जितना बड़ा ये बना है उसमें आपका कितना रोल, एक्टिव रोल। एक होता है आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करो और अब क्या आपकी बहुएं भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं? ऐसे मैं इन्वॉल्व पहले से थी अश्विनी जी के साथ। मुझे तो लगता है कि अश्विनी जी मुझे सिखा के गए सब कुछ। आज रीचा जो भी मैं काम कर रही हूँ, चाहे समाज सेवा या अखबार का काम, उसके पीछे अश्विनी जी का हाथ है। अश्विनी जी मेरी इंस्पिरेशन थे, अश्विनी जी मेरे फ्रेंड थे, अश्विनी जी मेरे क्रिटिक भी थे। हम लोगों ने ऐसी ज़िंदगी जी है। उनके साथ साथ मैं काम करती थी उनके साथ, और मेन तो वही थे। पर मैंने उनसे काम सीखा है। अगर मैं लिखती भी हूँ वो भी उन्हीं से सीखा है, क्योंकि वो बहुत निर्भीक, निडर, निष्पक्ष जर्नलिस्ट थे, आपने सुना ही होगा। तो उनसे ही हम लोग सुबह उठ के इकट्ठे न्यूज़पेपर इकट्ठे पढ़ते थे, चाय इकट्ठे पीते थे। लाइक जैसे वो बात करते थे, जो उनकी भावनाएं होती थी लिखने की, वो सब मैं समझती थी। तो उनके होते ही मैंने काम शुरू किया हुआ था, उनके साथ ही शुरू करते। जब इलेक्शन लड़ा तो भी हमने बराबर, सब कहते थे एक एमपी के साथ एक कंपनी फ्री मिल गई है हमें, जैसे एक टीवी के साथ टीवी फ्री मिलता है ना, वैसे। तो उन्हीं से काम सीखा सारा मैंने। और पीछे मेरी इंस्पिरेशन, वो मैंने बताया कि दादा ससुर थे, ससुर जी थे रमेश चंद्र जी। दे वांटेड कि मैं काम करूं, भी उनको लगता था इतनी मतलब इनकरेज किया गया आपको महिला होकर, सबने, मतलब कि बिजनेस में सबने किया गया। मेरी सासू माँ ने किया और चाचा ससुर थे, सब ने बहुत। अभी अब आगे आने वाली पीढ़ी आपकी बहू है? अभी मेरी तीनों जो बहुएं हैं एजुकेटेड हैं, काम करी। अभी 2 तो अपना अपना काम कर रही हैं। अभी जो सबसे अपना ऑनलाइन बिजनेस काम कर रही हैं दोनों, और जो सबसे बड़ी है, अब उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं क्योंकि 13 और 11 ईयर का। नाउ शी विल स्टार्ट डूइंग समथिंग, क्योंकि शी इज़ वेरी टैलेंटेड, तो करेंगी। और ऑफिस में मैंने काम सीखा, मेरे बच्चों ने सीखा। जब अश्विनी जी गए तो बहुत चैलेंजेस भी हमें आए फैमिली की तरफ से, बहुत से। कोरोना था तो स्ट्रेंथ बने बच्चे, बहुत स्ट्रॉन्ग है बच्चे, उन्होंने सीखा। मेरे दोनों बच्चे तो अभी पढ़कर ही आए थे लंदन से, छोटे थे जो ट्विन्स हैं। तो अश्विनी जी के जाने के बाद कोरोना और बहुत चैलेंजेस थे, सब ने कैसे निकाला आपने उस समय को? बहुत मुश्किल था, इट्स नॉट इजी। अब तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझसे तो बात ही नहीं होती थी। एक सेकंड में बात करते करते रोना निकलता था, और मैं एक ही जगह बैठी रही। और फिर यही था कि समाज के लिए जो काम कर रही थी वो आवाज़ लगा रहा था, बच्चों की तरफ देख रही थी कि अगर मैं नहीं हुई तो ये भी हिल जाएंगे। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी अश्विनी जी की जब वो गए, 63 में एंटर किया आपको रहना भी 63 में एंटर किया था। और बच्चे जो हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि मॉम जैसे आप पापा के समय थे वैसे ही तैयार होकर रहो, वैसे ही काम करो, वैसे ही एक्टिव दिखो, नहीं तो हमें लगता है पापा नहीं है। अगर आप वैसे ही करोगे तो हमें लगता है पापा भी हैं। सच में बताऊं रीचा, ये चीज़ों ने मुझे बहुत साथ दी। इवन माई डॉटर इन लॉ,
अगर मैं कुछ किसी दिन डल हो जाऊं या कुछ ना एक्टिव रहूं तो उनको चिंता लगती कि मॉम आप ठीक नहीं हो आज, ठीक आप चलो, आप एक्टिव रहो, हमें अच्छा लगता है, आप काम करते रहते हो तो हमें अच्छा लगता है। लाइक घर से बहुत सपोर्ट है मुझे, बच्चों की बहुत सपोर्ट है। और सच में अगर मैं नहीं काम करती होती, न्यूज़पेपर में पूरी तरह इन्वॉल्व हूँ, हर चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। अब बच्चों ने, बेटों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तीनों ने अपने अपने काम बांटे हुए हैं, पर ऊपर मैं हूँ। कुछ उन्होंने डिसीज़न लेना होता है, कुछ मेन जो कुछ चीज़ उनको बात करनी होती है तो मेरे से पूछते हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। नहीं तो आप इंडिपेंडेंट है, वो काम कर रहे हैं, पर फिर भी वो मेरी तरफ देखते हैं, मैं पूछते हैं कि वी कैन डू दिस, ये करें तो अच्छा होगा, लाइक ये डिसीज़न लें, क्योंकि आपको मालूम है आज न्यूज़पेपर लाइन में भी बहुत से चैलेंजेस आ गए हैं। डिजिटल शुरू किया है तीनों बच्चों ने मिलकर, बड़ा अच्छा चैनल चल रहा है, तो काफ़ी नई चीज़ें भी कर रहे हैं, तो पूछ लेते हैं, हर चीज़ पूछते हैं। और मेरे को क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया इतने सालों का, तो एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर। एक बात बताइए, अच्छा कई बार क्या होता है ना, बिजनेस है, हम नहीं रहेंगे तो बिजनेस तो बच्चे संभाल लेंगे या चला लेंगे। कई बार जो हम समाज सेवा करते हैं उसमें अगर बच्चों का इंटरेस्ट ना हो तो मैं तो इतना बड़ा आपकी तरह कुछ नहीं करती, लेकिन जो छोटा भी करती हूँ ना तो मैं अपनी बेटियों से कहती हूँ कि ये कंटिन्यू रहेगा ना, मेरे जाने के बाद भी ये होता रहेगा ना, ये पाठशाला चलती रहेगी। कभी आपको लगता है कि जब मैं नहीं रहूँगी तो ये जो मैं समाज सेवा के काम कर रही हूँ, बिजनेस तो चल जाएगा, ये चलेगा या नहीं? देखो, जो हमारे बड़े गए ना, हमारे लिए विरासत छोड़ के गए हैं, देशभक्ति की विरासत, समाज सेवा की विरासत, काम की विरासत, सब तरह की विरासत छोड़ के गए। विरासत सबको मिलती है, आपको भी मिली होगी, हर एक को अपने अपने लेवल पे अपने अपने ढंग से मिलती है। संभालना किसी किसी को आता है। जैसे अश्विनी जी के जाने के बाद मैंने विरासत संभाली बच्चों के साथ मिलके, तो बच्चों ने वो लर्न किया है। अगर मैं सेवा करती हूँ, आप आके देखो, अभी 10 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, आप देखना मेरी बेटियाँ तीनों मेरे साथ होंगी, वो भी सबके पाँव को हाथ लगा रही होंगी, उनकी सेवा कर रही होंगी, उनमें फीलिंग है, भावना है। और बच्चों को प्राउड फील होता है कि माँ ऐसा काम कर रही हैं। और जब वो देखती हैं, क्योंकि एक मेरा जो प्रोग्राम है ना, ये दिल से है, एक आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि मैं इसको एनजीओ भी नहीं बनाया, एनजीओ नाम नहीं देती इस काम को, क्योंकि मुझे एनजीओ वर्ड से ही नफरत हो जाती है कि इतने फ्रॉड चलते हैं आजकल। तो ट्रस्ट बनाया हुआ है, ट्रस्ट में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनको वो भावनाएं आती हैं जब देखते हैं कि दिल से लोग प्यार कर रहे हैं। सच में ऋचा, आप आके देखो कि कैसे दिल से प्यार करते हैं, दिल से आशीर्वाद देते हैं, तो वो बच्चों के अंदर जा रही है बात और उनको बड़ी खुशी होती है। आप ये देखो, आपने पता नहीं कहाँ से उनके ये लिया है, तो उनके अंदर, मुझे तो नहीं मालूम ये कर रहे हैं ना, तो उनके अंदर आपने सुना ना वर्डिंग, मैं तो सुन के खुश हो गई कि वो मेरा एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं मेरे काम की। और जब मेरे को बहुत चैलेंजेस आए तो मेरे बड़े बेटे ने एक दिन मेरे को कहा, माँ हम इस चैलेंजेस से पता क्यों निकल रहे हैं, आपको इतने आशीर्वाद मिलते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट ईजी। क्योंकि वो रियलाइज़ करते हैं और मुझे पूरा यकीन है। मैं उनकी एक एक एक्शन भी देखती हूँ, वॉच करती हूँ। जैसे कोई एम्प्लॉई आया, उसका कोई दर्द है, तो वो उसको कैसे निपटाते हैं, कि एम्प्लॉइज़ को हम हमेशा फैमिली बना के चलते हैं, एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉइज़ नहीं रखते, कि कैसे उनका दर्द को समझते हैं, कैसे उनकी हेल्प करते हैं। और बेटियों को भी, अगर मैं कहूँ कि किसी की लड़की की शादी मुझे देना, झट से तीनों चीज़ें निकाल के लाती हैं। तो मैं तो नहीं कह रही कि आप ये चीज़ दो, तो अंदर उनके आ रही है चीज़। आप देखोगे कि वो जो देखता है ना, वो होता है, बच्चों में असर आता है। और अच्छा हो बुरा हो, दोनों चीज़ों का असर होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि अगर आप बच्चों के सामने कुछ अच्छा कर रहे हो, तो ये इसी तरह आपको पे बैक होगा कि वो बच्चे भी आगे करेंगे। कितनी अच्छी आज हम लोग को पेरेंटिंग टिप्स भी मिल गई हैं। तो मैं जब जैसे बुज़ुर्गों का भी काम करती हूँ ना, उसमें भी मैं बच्चों को भी जोड़ती हूँ, बहुओं बेटों को जोड़ती हूँ। बेस्ट अवार्ड रखे हुए हैं कि बेस्ट बेटा, बेस्ट पोता, बेस्ट सास का भी अवार्ड रखा हुआ है। क्योंकि एक ना, जब आप अच्छा अच्छा कहना शुरू करते हो तो अच्छा होना शुरू हो जाता है, मैनिफेस्टेशन, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को साथ जोड़ती हूँ और उनको हमेशा कहती हूँ कि आज जो बोओगे कल काटोगे, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट। और ये मेरा एक्सपीरियंस है ऋचा, कि जो आप अच्छा करते हो वो आपके घूम के आपके पास आता है। अच्छा और बुरा दोनों। दोनों। आज आप अपने माता पिता को ओल्ड एज होम भेजोगे तो आपका बच्चा आपको भेजेगा। पक्का आएगा। और जब वो देखते हैं कि सेवा कर रहे हैं तो वो आएगा।
ये तो आपने सुनी बातें मैं तो देख रही हूँ रोज़। हाँ, जो बच्चों के साथ, जो पेरेंट्स बच्चों के सामने करते हैं वो उनके साथ होता है। बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने अपने अनुभव से रियल जो एक्सपीरियंस है उनसे बुक्स लिखी हैं सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, जो रियलिटी है वो कोई आर्टिफिशियल नहीं है। और एक बेटियों के ऊपर भी लिखी है, बेटियां कॉफ़ी टेबल बुक करी है। तो मेरे बेटे हमेशा कहते हैं मॉम आपके तो बेटे थे, आपने बेटियां लिखी। मैंने कहा बेटियां चाहती थी ना। तो जितने भी मेरे क्योंकि जब 2015 में मैंने बेटियां लॉन्च की थी प्रेसिडेंट हाउस में, तो ये उस समय मूवमेंट चल रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मेरे को था कि जितनी अच्छी देश की बेटियां जो मेरे क्लोज हैं, जो जिनको मैं जानती हूँ, उनकी मैंने लेके कंपाइल किया था बेटियां। अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा किरण जी, आपसे मुलाकात तो मेरी पहले बहुत बार हुई है, बट आज बैठ के फुर्सत से बातचीत बहुत अच्छी लगी। एक आखिरी सवाल जो अपने हर गेस्ट से मैं पूछती हूँ कि इस दुनिया से जाने के बाद आप क्या चाहते हैं, आपको कैसे याद रखा जाए? हाउ डू यू विश टू बी रिमेम्बर्ड? मुझे याद ऐसी रखा जाए कि अच्छी समाज सेविका, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी दादी के रूप में याद रखा जाए। और ये याद रखा जाए कि ज़िंदगी में आए हो तो दूसरों के लिए कुछ करना सीखो। अपने लिए तो हम सभी करते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो तो उसका कम से कम 1% या 10% लोगों के लिए, भलाई के लिए खर्च करो। और अपना जो समय है वो भी दूसरों की सेवा में करो। ये मेरे दिल की इच्छा है। और जब मैं जाऊँ यहाँ से, सुंदर बन के जाऊँ, गंदी नहीं बन, रोए ना लोग मेरे को सेलिब्रेट करें कि एक अच्छी आत्मा गई है, अच्छा काम करके गई है। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ जब मैं जाऊँ तो रोना नहीं, सेलिब्रेट करना है कि माँ अच्छे काम करके गई है, हमें अच्छी संस्कार हमें अच्छे दे के गई है। बस ये याद रखना, क्योंकि जाना तो सबने है ना। रामायण की चौपाई है, जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश सब विधि हाथ है, हमारे हाथ में तो है ही नहीं। क्योंकि अश्विनी जी गए तो मैं रोक ही नहीं सकी, इतनी सेवा, कोई मंदिर पाठ पूजा नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, अमेरिका नहीं छोड़ा, पर जाना था, गए हैं। अब अपने मन को समझाना है, तो अश्विनी जी के जो अच्छे काम हैं उनको आगे ले जा रहे हैं। यही है बस, मेरे बच्चे भी मेरे अच्छे काम लेके जाएं। और ऋचा, मैं चाहती थी कि आपके द्वारा मेरा पॉडकास्ट हो कि इतने स्माइलिंग फेस है कि लोगों तक मेरी जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे। क्योंकि अपने लिए अपनी तरह से तो मैं पहुँचाती हूँ, मैक्सिमम मेरे पास भी है, न्यूज़पेपर, यूट्यूब चैनल है, सब कुछ है, लिखती हूँ, बोलती हूँ, पर आई वांट कि अब मेरे को ये टाइम आ गया है कि और लोगों में स्प्रेड हो सब कुछ। चलते चलते एक फरमाइश करूँ आपसे? मुझे ऐसा लगता है कि आप आप गाती बहुत अच्छा होंगी। नहीं, तो कुछ पंजाबी कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए, फिर हम भी आपके लिए कुछ गिफ्ट लाएं, वो देंगे। नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा अभी। थोड़ा 2 लाइन। ऋचा, आप कुछ कहोगे तो मेरा रोना निकल जाएगा, क्योंकि अश्विनी जी मेरे लिए बहुत गाते थे, तो गाना उनके साथ ही मेरा चला गया, सच में बताऊं। आप भी उनके लिए गाती थी? गाती थी, अब नहीं गाया जाएगा। चलिए, उनके जाने के बाद आपने गाना तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं देख रही हूँ एक किताब वो अधूरी छोड़ गए थे, वो आपने पूरी की है। हाँ, अश्विनी जी बहुत दूरदर्शी थे। जब उनको मालूम हो गया था कि मेरी लाइफ ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने इट्स माई लाइफ करके आर्टिकल की सीरीज़ चलाई। तो मैं उनको कहती थी कि ये आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मुझे तो उम्मीद थी बीइंग वाइफ कि बच जाएंगे, बचा लेंगे, क्योंकि कैंसर आजकल कुछ नहीं है, ज़ुकाम खांसी की तरह हो गया, सबको होता है, मोस्टली बहुत लोगों को हो रहा है, और बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट सब कुछ। तो वो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो उनके जाने के बाद उनके आर्टिकल्स को मैंने कंपाइल किया, उनकी बुक, एक नहीं 2 बुक करी। एक उन्होंने सीरीज चलाई थी रोम रोम में राम, अच्छा, उसको भी कंपाइल किया, उसको भी बुक को किया। एक इट्स माई लाइफ, उसको भी कंपाइल किया। तो इट्स माई लाइफ इनको हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था, और रोम रोम में राम भी, ये भी, क्योंकि उनकी बहुत इच्छा थी कि राम मंदिर बने। क्या बहुत अच्छा लगा किरण जी आपसे मिलके, बात करके, एंड टेक केयर आप। बस मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही बहुत अच्छा काम और बहुत सारे बुजुर्गों के जीवन आप बदलती रहें, यही हमारी दुआ है। थैंक यू। कुछ
तोहफे छोटे छोटे आपके लिए। Oh, ये so sweet. शंख, ये शेप बड़ी सुंदर है इसकी। So sweet. ये ना हम लोग छत्तीसगढ़ से मंगवाते हैं, हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ डिसेबल्ड आर्टिस्ट हैं वो लोग बनाते हैं, आदिवासी। अच्छा अच्छा हाँ, तो हम उनसे लेते हैं ताकि उनके काम को भी थोड़ा प्रमोशन मिले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये आप ज़रूर ओढ़िएगा। ये भी, ये छिंदवाड़ा में अच्छा, आदिवासी महिलाएं बनाती हैं। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत आप अच्छा छू काम के कर रही देखिए, हैं, बहुत अच्छा कपड़ा देखिए इतना सुंदर है इसको। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। छिपा, देखो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। सब महिलाओं को, तो हम लोग उनको सपोर्ट करने की, उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक महिला जब आगे बढ़ती है ना तो दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ाती है। वैसे भी महिला का एक रोल है, माँ, पत्नी, बेटी। और जब आप जैसी या मेरे जैसी भी जब दूसरों को हाथ देते हैं ना, जैसे ये हाथ देना है कि अगर आप किसी का काम लेके बांट रहे हो तो ये हाथ देना है। इसलिए मैं कहूँगी शादियों पे भी जाओ, जो आपको लगे वो लिखो और बोलो कि ठीक करें। आजकल लड़की चाहिए, बेटी संस्कार वाली, वैल्यूज़ वाली, और जो बेटी बन के आए। ट्रू, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और रहेगी, हाँ एक ये तो रहेगी हमारी, ये हमारी ज़िंदगी त्रिचा का एक प्रोडक्ट है, डायरी ज़िंदगी की। डायरी ज़िंदगी, वाह, ये आपके लिए बहुत अच्छे, बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। you.